अस्सलाम वालेकुम। कास्ट अकाउंटिंग में आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो कि कास्ट कैलकुलेशन फॉर डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है कि अगर आप एज अ कास्ट मैनेजर या एज अ कास्ट कंट्रोलर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किस तरह कास्ट कास्ट कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है टीएमसी, कि अगर आपके सामने सिर्फ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हो और आप टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को कंपैरेटिव एनालिसिस में ले जाएं तो आप कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, कास्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग में टीएमसी कैसे हेल्प आउट करेगी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है प्राइम कास्ट, जो कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का भी पार्ट रहा। तो हम प्राइम कास्ट में आज देख लेते हैं कि अगर आप प्राइम कास्ट फाइंड कर लें, प्राइम कास्ट की बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। थर्ड है एस्टिमेटेड कन्वर्जन कास्ट, कि अगर आप फैक्टिव हेड अप्लाई कर लें यानी मटेरियल को आप फैक्टिव हेड में ले जाएं, कन्वर्जन प्रोसेस का पार्ट बना दें, तो किस तरह आप एज अ कास्ट मैनेजर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास आज के क्वेश्चन में बिड प्राइस कैलकुलेशन होगी, कि अगर आप बिड प्राइस प्लस मार्कअप पे जाएं यानी टीएमसी को बिड प्राइस में ले जाएं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आपके सामने हो और कास्ट की बेसिस पे आप बिड कर पाए, बिड कैलकुलेशन करें, तो इसका क्या मेथड होगा, क्या तरीकाकार होगा। एक्सरसाइज नंबर 4 है मेरे पास और चैप्टर 3। आप एक्सरसाइज देख लें कि द शेपर्ड कंपनी इज टू सबमिट अ बिड ऑन 10,000 ceramic salad bowls. It is estimated that cost of material will be $7,500. फर्स्ट तो मेरे पास कास्ट ऑफ मटेरियल यहाँ अवेलेबल है, कास्ट ऑफ मटेरियल होनी चाहिए मेरे पास। इसी तरह नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर कास्ट है जो है $10,100। तो अगर मैं प्राइम कास्ट में देखूं तो प्राइम कास्ट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। तो मेरे पास यहाँ मटेरियल कास्ट भी अवेलेबल है और डायरेक्ट लेबर कास्ट भी मैन्युफैक्चरिंग की अवेलेबल है। इस तरह लास्ट सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टिव हेड इज $5 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो यहाँ अमाउंट नहीं दिया गया, वैल्यू नहीं दी गई, तो हम फैक्टिव हेड को इस क्वेश्चन में वैल्यूएट कर लेंगे कि 5 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स के। फैक्टिव हेड में मैन्युफैक्चरिंग में दो डिपार्टमेंट जहां हैं, मोल्डिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो मोल्डिंग डिपार्टमेंट में आपको बता दिया गया है कि उसके फैक्टिव हेड कास्ट क्या है, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी यहाँ आर्स दिए गए हैं, तो आज की बेसिस पे हम कास्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट्स हैं कि इट इज एस्टिमेटेड दैट 800 डायरेक्ट लेबर आवर्स विल बी रिक्वायर्ड इन मोल्डिंग डिपार्टमेंट एंड डायरेक्ट लेबर कास्ट इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट विल बी 4,300। कि मोल्डिंग डिपार्टमेंट में आप देख लें तो डायरेक्ट लेबर आवर्स यहाँ है, आवर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे पर आवर रेट के साथ, तो मेरे पास यहाँ फैक्टिव हेड कास्ट आ जाएगी। लेकिन अगर मैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट में देखूं तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में डीएलसी दे दी गई है, ये अलहदा है, सेपरेट डीएलसी दे दी गई है फिनिशिंग डिपार्टमेंट की। कि दो डिपार्टमेंट अगर काम कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट मोल्डिंग डिपार्टमेंट है, एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। फर्स्ट डिपार्टमेंट डिजाइनिंग करता है, सेकंड डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्ट की फिनिशिंग करता है। तो अब मोल्डिंग डिपार्टमेंट की डीएलसी अलहदा है आपके पास, फिनिशिंग डिपार्टमेंट की डीएलसी अलहदा होगी, और टोटल डीएलसी यहां दी गई है 10,100। तो जब हम टीएमसी फाइंड करेंगे जो कि आपके पास एस्टिमेटेड कास्ट टू प्रोड्यूस, अब हम स्टेटमेंट फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे, अब आप हर एक कास्ट कॉन्सेप्ट को सेपरेटली यहां फाइंड करेंगे। तो अगर मैं टीएमसी फाइंड करूं तो मेरे पास फार्मूला हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्टिव हेड। तो डायरेक्ट मटेरियल भी अवेलेबल है, डीएलसी भी अवेलेबल है, और फैक्टिव हेड को मैं आर बेसिस पे और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के डीएलसी बेसिस पे फाइंड कर लूंगा। इसी तरह क्वेश्चन जब क्लोज हो रहा है तो कहा गया द कंपनी विशेस अ बिड प्राइस कंसिस्टिंग ऑफ अ मार्कअप ऑफ 40% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। कि यहाँ जो मार्कअप मार्कअप आप समझ लें कि आप अगर बिड कोई भी बिड अवेल करना चाह रहे हैं तो उसमें मार्कअप यानी प्रॉफिट आपका 40% होगा, 40% होगा टीएमसी का। यानी अगर टीएमसी है 10,000 टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आप इस पे 40% एक्स्ट्रा ले लेंगे, ये आपका मार्कअप होगा, प्रॉफिट होगा। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास बिड प्राइस यानी मार्केट प्राइस बन जाएगी। तो ये आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेरे सामने है एस्टिमेटेड कास्ट टू प्रोड्यूस, यानी मैं टीएमसी फाइंड करूंगा फर्स्ट रिक्वायरमेंट में। तो यहाँ आपने सिर्फ जस्ट रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होगी, यहाँ स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करनी। 4 रिक्वायरमेंट्स है इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट मैं ले रहा हूँ जो कि है एस्टिमेटेड कास्ट टू प्रोड्यूस। और एस्टिमेटेड कास्ट टू प्रोड्यूस में हम फार्मूला जो यूज करेंगे वो आपके पास होगा डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट मटेरियल जो हमारे पास गिवन है कि डायरेक्ट मटेरियल कास्ट इज 7,500।
इसी में हम ऐड कर लेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डीएलसी। जब हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करते हैं तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट बन जाती है, हाईएस्ट कॉस्ट बन जाती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। तो यहां मेरे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो दी गई वो है 10,100। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने एक्सरसाइज 4 स्टार्ट की हुई है और पेज नंबर 58 पे आ जाएं आप। तो अब मैं यहां ऐड कर रहा हूं 10,100। प्राइम कॉस्ट यहां मेरे पास आ जाएगी 17,600, ये प्राइम कॉस्ट है। अब जब प्राइम कॉस्ट आप ले लेते हैं तो अब ऐड कर लें आप फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये हमारे पास दो डिपार्टमेंट है फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट यहाँ मॉल्डिंग डिपार्टमेंट और सेकंड है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो पहले मॉल्डिंग डिपार्टमेंट लिख लें। मॉल्डिंग डिपार्टमेंट में कहा गया फैक्ट्री ओवरहेड इज $5 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स इन मॉल्डिंग डिपार्टमेंट। तो पहले तो आप 5 पर आवर है तो 5 मल्टीप्लाई विद आप आवर्स कर लेंगे, और यहाँ आवर्स जो दिए गए, इट इज एस्टिमेटेड दैट 800 डायरेक्ट लेबर आवर्स विल बी रिक्वायर्ड इन मॉल्डिंग डिपार्टमेंट। तो मॉल्डिंग डिपार्टमेंट के 800 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, तो 800 आवर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है मॉल्डिंग डिपार्टमेंट, इसकी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। तो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में यहाँ कैलकुलेट कर लें आप, इनर कॉलम में रखें और आउटर में इसे फिर ले जाएं। 4,000 ये ऐड कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट मेरे पास है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में देख लें, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कहा गया मॉल्डिंग डिपार्टमेंट एंड 120% ऑफ डीएलसी इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अगर आप 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ले लें फिनिशिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपने यहां नहीं लेनी। एक गलती यहां ये हो सकती है कि आपके पास जब डीएलसी कहा गया 10,100, तो आप 10,100 का 120% यहां नहीं लेंगे। यहां कहा गया इन 120% ऑफ डीएलसी इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट की डीएलसी आपको सेपरेट दे दी गई है, तो आप 120% ले लें। 120% ऑफ डीएलसी ऑफ फिनिशिंग डिपार्टमेंट, और डीएलसी फिनिशिंग डिपार्टमेंट की है 4,300। अब मैंने टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं ली, क्योंकि टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दोनों डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपको दी गई, मॉल्डिंग और फिनिशिंग की अगर टोटल कॉस्ट देख लें वो आपके पास 10,100 है। तो हम यहां सिर्फ फिनिशिंग डिपार्टमेंट की सेपरेट कॉस्ट ले रहे हैं, तो डीएलसी ऑफ फिनिशिंग डिपार्टमेंट मल्टीप्लाई कर लेंगे 120%। ये आप फाइंड कर लें। 5,160। अब मैं दोनों ऐड कर लूंगा और आउटर कॉलम में आप ले जाएंगे 9,160। ये आपके पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ गई है। यानी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट मैंने फाइंड की। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में मैंने मॉल्डिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट फाइंड कर ली जो कि 5 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। इसी तरह मैंने फिनिशिंग डिपार्टमेंट की 120% ऑफ डीएलसी या फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो मेरे पास 9,160 आपके पास कॉस्ट आ गई, और ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। अब मैं प्राइम कास्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करता हूं तो मेरे पास टीएमसी कास्ट आ जाती है, और टीएमसी कास्ट है एस्टिमेटेड कास्ट टू प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, टीएमसी कास्ट भी आप इसे कह सकते हैं। ऐड कर लें 26,760। ये आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है जो कि है एस्टिमेटेड कास्ट टू प्रोड्यूस। अब रिक्वायरमेंट सेकंड हम स्टार्ट कर लेते हैं जो कि हमारे पास प्राइम कास्ट है। तो आपने प्राइम कास्ट डिफाइन कर ली है, आप सिर्फ आंसर लिखेंगे जो कि 17,600। तो रिक्वायरमेंट सेकंड जो हमारे पास रिक्वायरमेंट सेकंड आपने प्राइम कास्ट बता देनी है। प्राइम कास्ट आपके पास इज इक्वल टू 17,600। ये सेकंड रिक्वायरमेंट यहां कंप्लीट हो चुकी है। अब रिक्वायरमेंट थर्ड की तरफ हम जा रहे हैं जो कि हमारे पास कन्वर्जन कास्ट है। यानी जब आप फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई करते हैं, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट को ऐड कर लें तो आपके पास कन्वर्जन कास्ट का यहां एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा।
तो थर्ड रिक्वायरमेंट आपके पास है कि कन्वर्जन कॉस्ट बता दें। कन्वर्जन कॉस्ट रिक्वायरमेंट सी, कन्वर्जन कॉस्ट। और कन्वर्जन कॉस्ट का फार्मूला मेरे पास हो जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपके पास है $10,100 प्लस कर लें, ऐड कर लें इसी में फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो कि हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट मैंने टोटल की, एक मार्जिन डिपार्टमेंट था 4000 कॉस्ट आई, दूसरा डिपार्टमेंट मेरे पास फिनिशिंग था 5160, और टोटल मैंने किया तो 9160। ये दो डिपार्टमेंट की मेरे पास कॉस्ट आई है। तो मैं अब टोटल कॉस्ट ही लूंगा जो कि है 9160, 19,260। ये मेरे पास कॉस्ट आ गई है जो कि कन्वर्जन कॉस्ट है। और कन्वर्जन कॉस्ट जब आप मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, यानी मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे, जब आप टीएमसी में प्रोसीड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई होगा, लेबर अप्लाई होगा मटेरियल में, तो इस कॉस्ट को कन्वर्जन कॉस्ट कहा जाएगा। तो ये हो गया कन्वर्जन कॉस्ट। अब थर्ड जो रिक्वायरमेंट आपको बुक में कहेगी वो आपके पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप यहाँ एस्टिमेटेड कन्वर्जन कॉस्ट के पास बीड प्राइस बता दें। तो अब हम बीड प्राइस की तरफ जा रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट डी है, बीड प्राइस, कि अगर आप ये बीड अवेल करें एज अ मैन्युफैक्चरर तो आपकी मार्कअप 40% है, तो प्राइस क्या होनी चाहिए। तो यहां हम बीड प्राइस आप डिसाइड कर रहे हैं। तो बीड प्राइस के लिए पहले तो आपके पास फार्मूला ये है कि आप एस्टिमेटेड कॉस्ट जो फाइंड की, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस फाइंड की है आपने, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस, यानी टीएमसी आप फाइंड कर चुके हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी टीएमसी, ये हम प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, और मेरे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस 26,760 की कॉस्ट आई है। तो अब देखिए ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। जब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्शन यानी 10,000 यूनिट्स जब बनाए जाते हैं, तो उसकी टोटल कॉस्ट आती है $26,760। ये होगी टीएमसी। अब ये तो मेरे पास टीएमसी पे जब मैं मार्कअप अपना ऐड कर लूंगा, यानी 26,760 पे आप मार्कअप ऐड करें, ऐड मार्कअप, यानी आप जो प्रॉफिट ले रहे हैं यहां मार्कअप ऐड करेंगे जो कि है 40% ऑफ टीएमसी, यानी कास्ट का 40% मार्कअप आएगा, तो आपके पास प्राइस आ जाएगी। यानी जब आप कहते हो सेल इज इक्वल टू कास्ट प्लस प्रॉफिट, तो यहां कास्ट तो हमारे पास, यहां टीएमसी आ गई है, टीएमसी हम फाइंड कर चुके हैं, हमने यहां बिड प्राइस बनानी है। बिड प्राइस के लिए टीएमसी अवेलेबल है, और टीएमसी पे 40% मार्कअप जब ऐड करूंगा तो मेरे पास यहां बिड प्राइस फाइनलाइज हो जाएगी 10,000 कैरेमिक यूनिट्स, कैरेमिक सैलेड बाउल्स की। तो अब मैं 40% ले रहा हूं, 40% ऑफ 26,760। ये आपके पास हो जाएगा 10,704, और ये मेरे पास कास्ट आ गई है जो कि बिड प्राइस है, यानी मार्कअप मैंने ऐड कर लिया, ऐड मार्कअप लिख लें। ये काम किया हमने, यानी बिड प्राइस का फार्मूला क्या बन जाएगा, टीएमसी, बिड प्राइस इज इक्वल टू टीएमसी प्लस 40% मार्कअप, मार्कअप 40% प्रॉफिट। ये फार्मूला है मेरे पास बिड प्राइस का। तो मैंने ये काम किया, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस के लिए टीएमसी लिख ली 26,760 प्लस 40% ऑफ टीएमसी, और 40% ऑफ टीएमसी मेरे पास आ रहा है 10,704। अब मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड करने के बाद मेरे पास यहां प्राइस आ जाएगी। ये रिजल्ट आ रहा है आपके 37,464। ये है बिड प्राइस, यानी बिड प्राइस जब आपने फाइंड कर ली, अब आपको क्लियर हो गया है
कि अगर आप 10,000 यूनिट्स की बिडिंग करें तो उसमें आपके पास एस्टिमेटेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस जो होगी वो होगी 26,760। आपके पास जो प्राइम हाईएस्ट कॉस्ट होगी इसमें वो होगी 17,600। और इसी मैन्युफैक्चरिंग में जब कन्वर्जन कॉस्ट को देखा जाए वो है 19,260। और आपके पास बीड वैल्यू जो आ जाएगी 37,464। अब इस क्वेश्चन से हम इस कॉन्सेप्ट से ये देख सकते हैं कि कौन सी कास्ट ऐसी है जिसको कंट्रोल, यानी यहां प्राइम कास्ट देखा जाए 17,600 आ रही है, यहां कन्वर्जन देखा जाए तो 19,260 आ रही है, यानी आपके पास जो लेबर कास्ट है ये ज्यादा पड़ रही है। जब लेबर कास्ट ज्यादा होगी तो लेबर कास्ट को कंट्रोल करना यहां जरूरी है। अगर यहां लेबर कास्ट को कंट्रोल किया जाए तो आपकी कन्वर्जन कास्ट भी कम हो सकती है, इसी तरह आपकी प्राइम कास्ट भी यहां कम हो सकती है। तो हमने ये जो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट की इनसे हमें ये क्लियर हो गया कि आपकी एक कास्ट यानी डीएलसी जो है ये हाईएस्ट है और डीएलसी को यहां कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगर हम बिड प्राइस पे देख लें कि बिड प्राइस क्या होनी चाहिए बिडिंग के लिए, जब 10,000 की बिडिंग की जाए तो उसमें बिड प्राइस 37,464 आ रही है और ये आपके पास मार्कअप जो होगा प्रॉफिट होगा 10,704 होगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 थी जो कि हम यहां कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6 है। एक्सरसाइज नंबर 6 में यही रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं। फर्स्ट आपको प्राइम कास्ट यहां फाइंड करनी होगी, कन्वर्जन कास्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आप देख लें एक्सरसाइज 6 पेज 59। यहां मेरे पास है कि ऑन अक्टूबर 1 द फ्लोरिडा कंपनी हैड द फॉलोइंग इन्वेंट्रीज। ओपनिंग इन्वेंट्रीज यहां कुछ दी गई हैं तो साथ साथ देखते जाएं। यहां मैं ओपनिंग इन्वेंट्रीज लिख देता हूं, यानी जो डेटा है क्वेश्चन में वो आप यहां पहले देख लें। यहां फर्स्ट जो क्वेश्चन में आपको पार्ट दिया गया वो है ओपनिंग इन्वेंट्रीज, एक्सरसाइज नंबर 6। ओपनिंग इन्वेंट्रीज, ओपनिंग इन्वेंट्रीज यानी अक्टूबर 1 की जो इन्वेंट्रीज बैलेंसेस दिए गए हैं, अक्टूबर 1 बैलेंसेस। अक्टूबर 1 में आपके पास फर्स्ट कहा गया कि मटेरियल 24,000, वर्क इन प्रोसेस 12,000। तो आपके पास मैट मटेरियल जो कि है $24,000 ओपनिंग मटेरियल। नेक्स्ट आपको वर्क इन प्रोसेस दिया गया 12,000 WIP जो कि है 12,000। सेकंड एलिमेंट थर्ड है फिनिश गुड 36,000। फिनिश गुड्स ये ओपनिंग है जो है 36,000। तो ये तो मैंने ओपनिंग इन्वेंट्रीज यहां ले ली है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एंडिंग इन्वेंट्रीज होनी चाहिए। एंडिंग इन्वेंट्रीज, एंडिंग इन्वेंट्रीज में देख लें कि अक्टूबर 31 की जो इन्वेंट्रीज यहां दी गई वो आपके पास अक्टूबर 31 मटेरियल 20,000, तो मैट लिख ले, मैट $20,000। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है वर्क इन प्रोसेस 8,000 WIP 8,000। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि फिनिश गुड्स 40,000, फिनिश गुड्स FG मैंने लिख लिया है, फिनिश गुड्स 40,000। ये मेरे पास हो गया एंडिंग इन्वेंट्रीज। इसी क्वेश्चन में आपको डीएलसी होनी चाहिए आपके पास, और यहां कहा गया है कि डायरेक्ट लेबर फॉर अक्टूबर वाज 40,000 एट यूनिफॉर्म वेज रेट। और डायरेक्ट लेबर आप देख लें डीएलसी जो क्या है 40,000, तो डीएलसी भी अवेलेबल है। और वेज रेट दिया गया यहां, वेज रेट यानी 40,000 में वेज रेट मींस के लेबर फाइंड करने में लेबर की कॉस्ट 40,000 आ रही है और वेज रेट पर आर बेसिस पे आपने वर्कर्स को वेजर्स को जो पेमेंट की वो थी $6.40, $6.40। और ये कहा गया पर आर, यानी आर बेसिस पे आपने अगर वर्कर्स 8 घंटे डेली काम करते हैं तो उसको आप 6.40 पे ले रहे हैं, 6 आवर्स काम कर रहे हैं तो उसको 6.40 पे आप मल्टीप्लाई करते हैं पर यूनिट और बेसिस पे यहां कॉस्ट गिवन है। अब क्वेश्चन देख लें। ऑन अक्टूबर 1 फ्लोरिडा कंपनी हैड द फॉलोइंग इन्वेंटरीज मटेरियल 24,000, वर्क इन प्रोसेस 12,000, फिनिश गुड 36,000 एंड ड्यूरिंग द मंथ मटेरियल परचेजेस टोटल 56,000। तो मेरे पास मटेरियल परचेजेस भी यहां अवेलेबल हैं।
मटेरियल परचेजेस आपको कहा गया $56,000, ये आपके पास मटेरियल परचेज की वैल्यू है। डायरेक्ट लेबर फॉर द अक्टूबर वाज 40,000, यूनिफॉर्म वेज रेट इज 6.40, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉर द मंथ अमाउंटेड टू 10% ऑफ नेट सेल। तो जब मैं मार्केटिंग और मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं ये 10% ऑफ सेल है, यानी जो नेट सेल है उसका 10% ऑफ नेट सेल। ये यहां पॉइंट क्लियर हो गया। Inventories on October 31st, closing inventories, material 20,000, work in process 8,000, finished goods 40,000, net sales for October total 2 lakh। और net sale जो यहां दी गई, net sales ये है 2 lakh। ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट। अब रिक्वायरमेंट देख लें। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि प्राइम कास्ट फाइंड कर लें, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, वही फार्मूला होगा। कन्वर्जन कास्ट आप बता दें। थर्ड होगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फोर्थ होगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और लास्ट आपके पास रिक्वायरमेंट इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ स्टेटमेंट नहीं बनानी, यहाँ हमने कास्ट सेपरेट पॉइंट पे हमने कास्ट को यहाँ फाइंड करना है। तो फर्स्ट देख ले, मैं प्राइम कास्ट की तरफ जाऊंगा। एक्सरसाइज नंबर 6 आप ले रहे हैं, और फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि प्राइम कास्ट बता दें। प्राइम कास्ट का फॉर्मूला मेरे पास है डायरेक्ट लेबर कास्ट, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल कास्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कास्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में देखें कि आपको डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग भी दिया गया, डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग भी है, परचेजेस। तो हम यहाँ डायरेक्ट मटेरियल को तो पहले फाइंड करना होगा, फिर आप लेबर कास्ट की तरफ जाएंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल में मेरे पास फर्स्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री, जैसे हम CGS में लेते हैं मटेरियल अक्टूबर 1, और ये मेरे पास जो वैल्यू है $24,000, 24,000। इसी में मैं ऐड कर लूंगा मटेरियल परचेजेस। मटेरियल परचेजेस क्वेश्चन में दी गई $56,000 ऐड कर लें 80,000, और ये 80,000 आपके पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अब हमें माइनस करना चाहिए एंडिंग इन्वेंट्री, मटेरियल एंडिंग जो इस प्रोसेस का पार्ट नहीं था, एंडिंग बैलेंस। तो मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री यानी अक्टूबर 31 इन्वेंट्री। अक्टूबर 31 में मटेरियल दिया गया 20,000, यानी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है अक्टूबर में तो 20,000 मटेरियल को रिटेन किया गया जो नेक्स्ट मंथ में यूज होगा। तो मैं यहाँ 20,000 माइनस कर रहा हूं, मेरे पर रिजल्ट आएगा 60,000। ये आपके पास डायरेक्ट मटेरियल है जिसे आप कहते थे मटेरियल कंज्यूम्ड यानी वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, और मटेरियल कंज्यूम्ड 60,000। यानी मैं प्राइम कास्ट फाइंड कर रहा हूं, तो पहले मेरे पास जो फर्स्ट एलिमेंट आ गया वो है मटेरियल का 60,000। 60,000 में मैं प्लस करूंगा डायरेक्ट लेबर कास्ट, और यहां डायरेक्ट लेबर कास्ट आपको कहा गया कि 40,000 है डायरेक्ट लेबर कास्ट। टोटल कास्ट यहां दी गई है 40,000, तो 40,000 आप यहां ऐड कर लें। ये 1 लाख मेरे पास $100,000। ये हो गया फर्स्ट रिक्वायरमेंट, आपके पास प्राइम कास्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपको जो दी गई है वो है कन्वर्जन कास्ट बता दें। कन्वर्जन कास्ट रिक्वायरमेंट बी। कन्वर्जन कास्ट का फार्मूला है डायरेक्ट लेबर कास्ट डीएलसी है 40,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट, और फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट आप क्वेश्चन में अगर देखें यहां अवेलेबल नहीं है।
फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कहा गया कि वेज रेट मल्टीप्लाई कर लें आवर्स के साथ। आपको कहा है ड्यूरिंग द मंथ materials purchase total 56,000, direct labor for October was 40,000 at uniform wage rate of 6.4 per hour. Marketing and administrative expenses for the month amounted 10%. Inventories ending दे दी गई हैं और लास्ट आपको कहा गया कि फिनिश गुड्स 40,000, net sales for October total 2 lakh. Factory overhead is applied on the basis of 8 per direct labor hour. तो देखें 8 पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी। आपको कहा कि $8 मल्टीप्लाई विद डायरेक्ट लेबर आवर्स जो गिवन नहीं है, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स को एडिशनल कैलकुलेशन आप कर लें और डायरेक्ट लेबर आवर्स पहले फाइंड कर लें। डायरेक्ट लेबर आवर्स का फार्मूला देख लें। डायरेक्ट लेबर आवर्स DL आवर्स मैंने लिख लिया। डायरेक्ट लेबर आवर्स इज इक्वल टू direct labor cost DLC divided by uniform wage rate कि जो टोटल कास्ट थी अगर वेज रेट पे आप डिवाइड कर लें तो आपके पास आवर्स क्लियर हो जाएंगे। तो डायरेक्ट लेबर कास्ट के लिए 40,000 तो डायरेक्ट लेबर कास्ट थी यहां, डिवाइडेड बाय वेज रेट जो दिया गया यूनिफॉर्म वेज रेट वो है 6.4। अब यहां से अगर देखें ये रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 2650 आवर्स, यानी 2650 आवर्स को आप मल्टीप्लाई करें 640 के साथ तो आपके पास कास्ट आ जाती है 40,000। ये मेरे पास हो गया डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। फैक्ट्री ओवरहेड का फार्मूला ये दिया गया है कि आप $8 डायरेक्ट लेबर कास्ट है पर आवर मल्टीप्लाई विद आवर्स, तो आवर्स में फाइंड कर चुका हूं 2650 आवर्स, तो मल्टीप्लाई कर ले यहां हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट आ जाएगी। यानी 8 मल्टीप्लाई विद 2650, तो फर्स्ट मेरे पास 21,200 ये मेरे पास रिजल्ट आ गया जो है इफेक्टिव ओवरहेड कास्ट। तो ऐड कर लें आप और ये हो जाएगा 61,200 जो कि है कन्वर्जन कास्ट। सेकंड रिक्वायरमेंट यहां कंप्लीट हो चुकी है। कन्वर्जन कास्ट $61,200। अब हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ जाएंगे जो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स यहां कहा गई। प्राइम कास्ट फाइंड कर लें, कन्वर्जन कास्ट फाइंड कर लें, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बता दें। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और रिक्वायरमेंट सी होगी ये। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए मुझे फार्मूला ये होता है कि टीएमसी अगर होती तो टीएमसी प्लस वर्क इन प्रोसेस माइनस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग करते तो हम पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है। लेकिन यहां हमारे पास टीएमसी तो नहीं है, प्राइम कास्ट अवेलेबल है, तो मैं प्राइम कास्ट से स्टार्ट कर लूंगा। यानी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे इस रिक्वायरमेंट को प्राइम कास्ट से। प्राइम कास्ट और प्राइम कास्ट मेरे पास है $1,00,000। प्राइम कास्ट में आप प्लस कर लें फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट हमने फाइंड की 21,200। ये मेरे पास 1,21,200 और ये है टीएमसी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में हम नेक्स्ट ऐड करेंगे, प्लस कर लेंगे वर्क इन प्रोसेस अक्टूबर फर्स्ट इन्वेंट्री। अक्टूबर फर्स्ट की जो वर्क इन प्रोसेस आपको दिया गया है वो आपके पास है कि अक्टूबर फर्स्ट
वर्क इन प्रोसेस इज 12,000, तो मैं 12,000 यहां ऐड कर लूंगा। ये हो गया वर्क इन प्रोसेस अक्टूबर 1। अब माइनस कर ले वर्क इन प्रोसेस अक्टूबर 31, यानी ओपनिंग हमेशा ऐड करते हैं इन्वेंट्री हम, और एंडिंग इन्वेंट्री हम हमेशा यहाँ लेस करते हैं। एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ मेरे पास है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री 8,000, तो 8,000 को मैं यहाँ लेस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, माइनस 8,000। $1,25,200, और ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यहां मैंने फाइंड कर ली। अब जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दें आप। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को ही कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन यहां सेपरेट रिक्वायरमेंट आप ऑप्शन देंगे, रिक्वायरमेंट के लिए आप सेपरेट यहां स्टार्ट करें। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का जो एलिमेंट है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे पास रिक्वायरमेंट सी के बाद अब है रिक्वायरमेंट डी, और रिक्वायरमेंट डी है कि आप बता दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे आप स्टेटमेंट बना चुके हैं उसी स्टेटमेंट के मैं डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी 5 फैक्टर स्टेटमेंट थी, तो 5 फैक्टर्स को ही यहां आप कॉपी कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए मेरे पास फर्स्ट तो एलिमेंट जो है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। रिजल्ट मेरे पास है 1,25,200, 1,25,200। ये रिजल्ट था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का। इसी में मैं ऐड कर लूंगा फिनिश गुड्स अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 की फिनिश गुड ऐड कर लेंगे, अक्टूबर 31 फिनिश गुड हम यहां यानी एंडिंग को लेस कर लेंगे। फिनिश गुड्स आपको ओपनिंग कहा गया 36,000, और फिनिश गुड एंडिंग मेरे पास यहां है, फिनिश गुड एंडिंग 40,000। तो फिनिश गुड्स ओपनिंग 36, फिनिश गुड्स ओपनिंग आप 36,000 यहां ऐड कर लें पहले। $1,25,200 में 36,000 ऐड किया जा रहा है। $1,61,200, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। माइनस कर लें फिनिश गुड्स अक्टूबर 31, फिनिश गुड अक्टूबर 31 वैल्यू है $40,000, तो माइनस कर लें $1,21,200, और ये हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड CGS। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट डी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1,21,200। अब जो लास्ट रिक्वायरमेंट कहेगी वो आपके पास है कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस बता दें कि अगर आप CGS फाइन कर चुके हैं और आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और मार्केटिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ नेट सेल हो, तो क्या रिजल्ट होगा, इनकम क्या होगी इस ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की। तो अब मैं ये काम कर लेता हूं कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस रिक्वायरमेंट ई हो जाएगी लास्ट रिक्वायरमेंट, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशनल इनकम। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के लिए मेरे पास CGS अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आया वो रिजल्ट 1,21,200, ये रिजल्ट आया CGS का। अब CGS में आप माइनस करते हैं हमेशा, CGS में आप अगर यानी सेल माइनस CGS होना चाहिए था, सेल माइनस CGS, तो मेरे पास GP आ जाएगा। पहले मैं लिख लेता हूं सेल,
यानी इनकम ले रहे हैं तो सेल होनी चाहिए, सेल है 2 लाख, माइनस कर लें, लेस कर लें CGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास है 1,21,200, 78,800, ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है। और ये है GP ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में जब हम माइनस करते हैं, लेस करेंगे आप, और यहां होना चाहिए अब मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आपको कहा गया कि आप ये बता, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 10% ऑफ नेट सेल, ये कहा गया आपको क्वेश्चन में, 10% ऑफ नेट सेल्स। और 10% ऑफ नेट सेल्स देखें, नेट सेल आपके पास है 2 लाख, आप कैलकुलेशन एडिशनल रखें, यानी एक सेपरेट पेज बना ले, वो भी ठीक है। फर्दर आप यहां भी लिख सकते हैं कि 2 लाख मल्टीप्लाई विद 10%, ये काम भी किया जा सकता है। तो ये मेरे पास रिजल्ट आएगा 20,000। तो अब आपके पास मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं ये है 20,000। 20,000 अब माइनस कर रहे हैं, ताकि जीपी से, ग्रॉस प्रॉफिट से 20,000 माइनस करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा ये होगा इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। तो $58,800, ये मेरे पास है। डबल लाइन क्लोज कर लेंगे, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जो सेकंड, अब हमने एक्सरसाइज 6 जो रिक्वायरमेंट सॉल्व की, तो इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि प्राइम कास्ट बता दें। सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास थी कि आप कन्वर्जन कास्ट की तरफ जाएं। प्राइम कास्ट आपको क्लियर है कि प्राइम कास्ट का फार्मूला आपके पास बन जाएगा मटेरियल प्लस लेबर, ये फार्मूला आप लेंगे तो यहां प्राइम कास्ट आप फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपके पास कन्वर्जन कास्ट की थी, ये मैंने कन्वर्जन कास्ट फाइंड की। कन्वर्जन कास्ट का फार्मूला ये है डायरेक्ट लेबर कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। तो आपके पास सेकंड फार्मूला हो जाएगा कि लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, FOH। थर्ड रिक्वायरमेंट थी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में प्राइम कास्ट से स्टार्ट करेंगे, TMC बना लेंगे, TMC को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग लेस करेंगे, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का रिजल्ट कॉपी कर लेंगे और ये आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे कंटिन्यू करना है कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस फिनिश गुड्स ओपनिंग, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, फिनिश गुड्स अक्टूबर 31 आ जाएगी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब लास्ट रिक्वायरमेंट थी इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन में आपके पास सेल से स्टार्ट कर लेंगे, सेल से स्टार्ट करने के बाद CGS माइनस करें, GP आ जाएगा, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लेस करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ये है इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो बता दें। वर्दा, कोई क्वेश्चन है? अगर 2 एक्सरसाइजेस हम सॉल्व कर चुके हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं, पूछ सकते हैं आप।